हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमाचल सामान्य ज्ञान पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले भी मैं एक पार्ट बना चुका हूँ, तो आप सभी ने बोला था कि इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज हम हाजिर हैं पार्ट सेकंड के साथ। तो इसमें बात करेंगे हम टॉप 30 क्वेश्चन की। यहाँ पर 25 लिखा है, बट हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। और कहाँ से करेंगे वो करेंगे हम द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से। तो आप किसी भी हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, जेओए की कर रहे हो, एलाइड की कर रहे हो या फिर एचएस की कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता ही है, कल भी मैंने बताया था कि जो द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश है या अलौकिक हिमाचल प्रदेश बुक है, उसे यूनिवर्सल बुक माना जाता है हिमाचल प्रदेश एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और आगे सारी सीरीज को फॉलो कीजिएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने जीके स्टडी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन तो डेली के डालता ही हूँ। कल भी जो है 289 प्लस क्वेश्चन जो है वहां पर अपलोड हुए थे, तो जरूर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो मॉक टेस्ट की तरह आपको इसको लेना है ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है खेड़ी। ठीक है, खेड़ी से प्रवेश करती है। अब देखिए, धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो स्थित है वो हमारी स्थित है मध्य हिमालय में। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है सबसे पहला। ठीक है, सेकंड है जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला की या मध्य हिमालय की अगर बात करें तो मध्य हिमालय की जो हाइट है वो है 1500 से 4500 मीटर तक। ठीक है, ये मध्य हिमालय की बात हो रही है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला हमारी जो है वो मध्य हिमालय में स्थित है। और मध्य हिमालय की जो हाइट है समुद्र तल से या सी लेवल से वो 1500 से 4500 मीटर तक की है। ठीक है, उसके बाद अगर धौलाधार पर्वत श्रृंखला की बात करें, ठीक है, तो इसको श्वेत श्रृंखला भी कहा जाता है या फिर आप बोल सके तो श्वेत पर्वत भी इसको जो है कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ से ढकी रहती है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये रेंज करती है 3050 मीटर से 4570 मीटर तक। ठीक है, इसके बीच में ये रेंज करती है। ठीक है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ये चीजें जो है, ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैंने आपको बताई है, ये आपको याद रखनी है। इसके बारे में क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही है, साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ पर बोलता हूँ वो भी आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतलुज नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है। ठीक है, वैसे श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बट यहाँ पर टाइप होने में थोड़ी गलती होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सतलुज नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है। यहाँ पर आपके पास 4 स्थानों का नाम दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामपुर में। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला को सतलुज नदी रामपुर में काटती है। और लारजी एक जगह है जहां पर व्यास नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है, क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली आ सकता है कि व्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कहां पर काटती है, तो वो काटती है लारजी के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुगती दर्रा कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहां पर पूछा गया है कुगती दर्रा। तो सबसे पहले कुगती दर्रा की बात कर लेते हैं। कुगती दर्रा कहां पर स्थित है, वो हमारा है चंबा में। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्स जो है वो 4961 अप्रोक्स मानिएगा मीटर तक है। ठीक है, ये होगी बात कुगती दर्रा के बारे में। अब अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे कि कुगती दर्रा कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो वो है हमारा बृहद हिमालय में। ठीक है, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और बृहद में। तो बृहद में पड़ता है हमारा कुगती दर्रा। बृहद हिमालय की अगर हम हाइट की बात करें तो 5000 से 6000 मीटर तक जो है इसकी हाइट होती है, या फिर इससे अप भी हो सकती है। ठीक है, इन स्थानों पे क्या है, बहुत कम वर्षा होती है, मतलब सूखे सूखे जो पेड़ पौधे होते हैं जो बिना वर्षा के उग जाते हैं, ठीक है, वो इन स्थानों पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बृहद हिमालय को जो है अल्पाइन जोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है हमारी शिल्ला, जिसकी हाइट है 7025 मीटर। तो ये भी जो है वो बृहद हिमालय में पाई जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन जो है निकलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस सीरीज को शुरू किया है। तो ध्यान से सभी को इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं करते हो तो अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खिदाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो खिदाला दर्रा यहाँ पर आपके पास 4 जिले दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चंबा। खिदाला दर्रा हमारा चंबा में स्थित है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो अप्रोक्स है वो है 4750 मीटर। अप्रोक्स में मैं हमेशा बात करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पास एग्जाम में 4750 की जगह 4740 आ जाएगा, ठीक है, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अप्रोक्स में बात करता हूं हमेशा, आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुड़ी कुकड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर रेंजेस दी गई हैं, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल, भरमौर, कुल्लू, स्पीति, चंबा, कुल्लू।
तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कुल्लू कांगड़ा, यानी कि दोनों में इसकी ब्रांचेस फैली हैं। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है वो है 4640 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी भी आप हाइट वगैरह नोट करते हो तो आपको एक बार जरूर से गूगल कर लेना है, ठीक है। जो गूगल पे हाइट दे रही है उसको भी आप नोट डाउन कर लें, साथ ही साथ जो बुक्स किया है उसको भी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रसिद्ध वाथु पुल किस जिले में स्थित है, ठीक है। वाथु होता है, कई बार बाथु होता है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको साथ साथ बताना है कि किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेरणा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। हिमाचल प्रदेश में जो प्रेरणा अभियान चलाया जाता है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 उद्देश्य आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मई 2016 में राज्य स्वास्थ्य निदेशक बनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बलदेव ठाकुर। इन्हें बनाया गया था मई 2016 में। रिवर्स भी हो सकता है क्वेश्चन कि बलदेव ठाकुर को राज्य स्वास्थ्य निदेशक कब बनाया गया था। आपके पास 2016, 2017, 2014, 2015 दे दिया गया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घेपन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो 4 जिले आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौल स्पीति, ठीक है। और घेपन झील की अगर हाइट की बात करें, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट हाइट जो है इसकी वो 4070 मीटर के आसपास है, ठीक है। अप्रॉक्स में मैं बात करूंगा, बाकी एग्जैक्टली अगर किसी को पता हो, एग्जैक्टली वैसे कहीं पर भी नहीं दी होती है, तो अप्रॉक्स भी अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है। हिमाचल प्रदेश के किस वैज्ञानिक ने आर्किमिडीज, न्यूटन और आइंस्टाइन के सिद्धांतों को चुनौती दी, ठीक है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, और जब इन्होंने ऐसा किया था तो ये न्यूज में भी रहे थे। तो अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी तो आपको नाम याद होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अजय शर्मा, ठीक है। तो आई थिंक ये शिमला के थे, बट आपको नाम याद रखना है सिर्फ। नेक्स्ट है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की मांग पर कितनी तहसीलों में बंदरों को मारने की इजाजत दे दी थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 38 तहसीलों में जो है बंदरों को मारने की इजाजत दे दी गई थी। नेक्स्ट है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 1 किलोवाट वाले कितने सोलर पावर मंजूर किए थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 250, यानी कि 250 जो है सोलर पावर मंजूर किए गए थे, जिनकी जो कैपेसिटी वो थी 1 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्र तल से 13,124 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नीलकंठ झील किस जिले में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो मतलब हाइट दी गई है समुद्र तल से नीलकंठ की, वो दी गई है 3124 मीटर। बट अगर आप सर्च करते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो, तो इसकी जो हाइट दी गई है वो दी गई है 4200 मीटर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी आपको चेक करनी है तो उस हाइट को एक बार जरूर ऑनलाइन चेक कर लीजिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में उसको याद रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो थी मैंने ऐसी ही यहाँ पर लिख दी गई है, अगर ये गलत होगी तो वो भी आप देख लीजिएगा, बट जो आपकी गूगल पे दी गई है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो 4200 मीटर के करीब जो है इसकी हाइट दी गई है, ठीक है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किस जिले में स्थित है। तो 4 जिलों के आपके पास नाम दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में स्थित है हमारी नीलकंठ झील। नेक्स्ट है। पूर्व में लेडी रीडिंग अस्पताल का वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। आपको अस्पताल का नाम बताना है जिसे प्राचीन समय में यानी कि पुराने टाइम में लेडी रीडिंग अस्पताल के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है कमला नेहरू अस्पताल, ठीक है। कमला नेहरू अस्पताल कहां पर स्थित है, वो हमारा स्थित है शिमला में। जिसको और क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है कि कमला नेहरू अस्पताल को पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता है लेडी रीडिंग अस्पताल के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं। संत कबीर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजकुमार का संबंध किस जिले से है, ठीक है। ये आपको बताना है जिनको संत कबीर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो नाम भी आपको याद रखना है राजकुमार, और किस जिले से संबंधित है, वो संबंधित है हमारे कुल्लू जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस महिला को वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश के लिए मदर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा शशि बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक सेवाएं। तो आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पता होना चाहिए कौन कौन से क्षेत्रों में को प्रमुखता दी गई है और कितना बजट जो है उन पे लगाया गया था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद की कुल कीमतें कितनी थी। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपको चूज करना है एक। तो इसका जो सही आंसर है वो है 89050 करोड़ रुपीस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014 और 15 में कितना था? ठीक है, यहाँ पर आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 16.74 मीट्रिक टन। तो ये मीट्रिक टन में है, ये याद रखिएगा आप, 16.74 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 और 15 में सकल राज्य आय में कृषि का योगदान कितने परसेंट था? ठीक है, परसेंटेज यहां पर पूछी गई है। ठीक है, कि कितना परसेंट जो है वो योगदान था, तो इसका जो सही आंसर है वो है 10.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2016 में हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त कौन थे? ठीक है, तो यहाँ 2016 है, तो यहाँ 2015, 2014, कभी कोई भी यहाँ पर ईयर हो सकता है। ठीक है, तो ये आप चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायाधीश लोकेश्वर पांटा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे हिमाचल प्रदेश के, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो थे TVR टाटाचारी। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, प्रथम वाले जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस सब्जी फसल के लिए प्रायोगिक तौर पर फसल बीमा शुरू नहीं किया गया है? टमाटर, आलू, चुकंदर, अदरक। तो इसका जो सही आंसर है वो है चुकंदर। चुकंदर के लिए फसल बीमा शुरू नहीं किया गया, बाकी सभी के लिए जो है फसल बीमा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में मई 2016 में जॉनी मॉम म्यूजियम स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, और जो वहां पर रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये जो स्थित है वो है हमारा शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांगी उपमंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, तो पांगी उपमंडल का जो मुख्यालय स्थित है वो है हमारा किल्लाड़ में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में स्थापित प्रथम गोरखा बटालियन कब स्थापित की गई थी? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एग्जैक्टली आपको सही सही आंसर बताना है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि कल भी हमने जो है सुबाथू के मतलब गोरखा बटालियन के बारे में बात की थी। ठीक है, और आज जो है इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि कहां पर जो है प्रथम कब स्थापित की गई थी जो गोरखा बटालियन। सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कहां पर स्थापित की गई थी, वो की गई थी सुबाथू में, और कब की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1815। नेक्स्ट है, सोलन जिला से संबंधित बलदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? ठीक है, यहाँ पर आपको 4 खेल दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिमला का गेयटी थिएटर किस शैली से निर्मित है? यहाँ पर आपके पास 4 शैलियां बताई गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गॉथिक शैली। तो गेयटी थिएटर जो बना है वो गॉथिक शैली से बना है। नेक्स्ट है, सन 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा प्रारंभ किए नलबाड़ी मेले के समय बिलासपुर का शासक कौन था? ठीक है, यहाँ पर 4 शासक दिए गए हैं, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विजय चंद। विजय चंद के टाइम पर जो है नलवाड़ी मेले को शुरू किया गया था, किसके द्वारा? डब्ल्यू गोल्डस्टीन, और डेट भी आप मतलब ईयर भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिलासपुर के नलवाड़ी मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया गया था? ठीक है, तो वो किया गया था 1985 में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जीके स्टडी ऐप को जरूर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं बहुत से 100+ क्वेश्चन जो है डालता रहता हूं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।